अस्सलामुअलैकुम रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों को सेट सबक की जो आखिरी मश्क है, 3 मश्क तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और आप लोगों को वो समझ में भी आई होगी। आज हम 1.4 को शुरू करते हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट। तो पहला यहाँ पर मश्की सेट 1.4 को समझने से पहले कुछ बातें आप लोगों को मैं समझाऊंगा, उसको समझ लेना है। क्योंकि देखिए मेरा तरीका क्या है, मेरा जो समझाने का अंदाज है वो इस तरह से है कि मैं पहले मश्क में जो कुछ भी होता है उसको आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ। क्योंकि जिसको मश्क से यानी मश्क में जो चीजें हैं वो अगर समझ में आ गई तो उसको मश्क एकदम आसानी से समझ में आएगी। और अगर किसी ने डायरेक्टली मश्क शुरू किया तो भाई उसको जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए इस मश्क में अगर हमको इस मश्क को अच्छे से हल करना है तो इसके लिए हमको क्या क्या चीजें समझना है वो पहले देख लीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले तो हमको सेट पर आमल यानी अब ये जो लास्ट मश्क है, इससे पहले वाली हर मश्क में अलग अलग बातें हैं। तो ऐसी इस मश्क में क्या क्या है, इस मश्क में सबसे पहले है सेट पर आमल। सेट पर आमल यानी सेट पर अमल, आमल जमा है अमल की, यानी मुख्तलिफ आमाल हम करेंगे। मुख्तलिफ आमाल का मतलब क्या कि जैसे जमा का अमल होता है, नफी का अमल होता है, ज़र्ब का अमल होता है, तकसीम का अमल होता है आदाद में। ऐसे सेट में क्या होगा, सेट में जमा कैसे होंगे, सेट में नफी कैसे होंगे। तो यहाँ जमा नफी ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे दो सेट का इज्तिमा। इज्तिमा यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट का इज्तिमा, इज्तिमा का मतलब ही होता है जमा होना। जैसे हम लोग सुनते ना, इज्तिमा है, आज फला जगह इज्तिमा है, आज फला जगह इज्तिमा है, मस्तूरात का इज्तिमा है, औरतों का इज्तिमा है, मर्दों का इज्तिमा है। ये सुनते ना हम लोग अल्फाज इज्तिमा। तो इज्तिमा का मतलब ही होता है जमा होना, इकट्ठा होना, एक जगह आना। तो अब दो सेट का इज्तिमा यानी क्या कि अगर हमारे पास में फर्ज कीजिए दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। और अब हम क्या कर रहे हैं, ए सेट के जितने अरकान हैं और बी सेट के जितने अरकान हैं, इन दोनों अरकान को इकट्ठा एक जगह कर रहे हैं हम। इन दोनों अरकान का इज्तिमा कर रहे हैं, तो बस उससे कहते हैं दो सेट का इज्तिमा। जैसे मिसाल से मैं आपको समझाता हूं, देखिए जैसे मेरे पास में एक सेट है ए बराबर नफी 1 कॉमा नफी 3 कॉमा नफी 5 कॉमा सिफर। ये ए सेट है, उसके अरकान हैं। एक दूसरा सेट है मेरे पास में बी बराबर 0 3 5। ये दूसरा सेट है मेरे पास। अब मुझे जो है ये दोनों सेट का इज्तिमा करना है। तो इज्तिमा को कैसी अलामत से जाहिर करते हैं, वहां देखिए ए यूनियन बी। यू लिखते हैं यू और उसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी या ए इज्तिमा बी। अब इज्तिमा में क्या देखो, ए के जितने अरकान है पहले हम उसको लिख लेंगे, जो भी है नफी 3 नफी 5 सिफर नफी 1। आप तरतीब इधर उधर भी हुई तो भी चलेंगे, जैसे वहां तरतीब है वैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। हाँ, तो हमने ए के जितने अरकान है उसको लिख दिए और बी के जितने अरकान है उसको लिख दिए, दोनों को लिख दिए बस। वहां पर जमा का मतलब जो है जमा नहीं करना, याद रखो। बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि जमा करना यानी नफी 1 जमा सिफर नफी 3 जमा 3। जमा नहीं करना है, इकट्ठा करना है, उनको एक जगह लाना है। जैसे 8वीं जमात में कुछ बच्चे बैठे हैं, 9वीं जमात में कुछ बच्चे बैठे हैं, अभी दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, 8वीं जमात के बच्चों को भी और 9वीं जमात के बच्चों को भी, दोनों को एक जगह लेकर आता हूं। तो ये हो गया इज्तिमा। ठीक है, तो ऐसे ए सेट में जो अरकान है उनको और बी सेट में जो अरकान है उनको, दोनों को इकट्ठा लेकर आ गए, इसी को कहते हैं इज्तिमा। जैसे यहाँ देखिए ए यूनियन बी, ए इज्तिमा बी क्या है, नफी 3 नफी 5 सिफर। और वापस बी में सिफर फिर से आया, लेकिन सेट लिखने के जो सेट लिखने के जो उसूल है उसमें हमको मालूम है कि एक रुकनों को एक ही बार लिखते हैं, इसलिए सिफर को एक ही बार लिखे हमने। और फिर आगे नफी 1 3 और 5। तो ए इज्तिमा भी यानी दो सेट का इज्तिमा समझा आपको। ठीक है, नहीं समझाऊंगा आगे फिर से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि ए और बी का इज्तिमा यानी ए के जो भी अरकान है उसको और बी के जो भी अरकान है उसको, इसको एक सेट में लिखना। और उस सेट को क्या बोलेंगे आप, जैसे ए बराबर बोल रहे हैं बी बराबर बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ए यूनियन बी। वो वहां जो अलामत लिखी है ना उसको देखिए आप, ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी, ऐसे उसको जाहिर करेंगे। तो ये पहला एक अमल हो गया सेट पर, ये अमल हम कर सकते हैं। दूसरा सेट पर अमाल में जो दूसरी बात है, देख लेते हैं उसको भी। दूसरी है दो सेट का इनकेता। दो सेट का इनकेता, इनकेता इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या है, देखो इज्तिमा में क्या किया हमने,
ये सेट और ये सेट जितने अरकान थे उनको इकट्ठा लेकर आ गए। अब इनकेता में क्या करेंगे हम, इनकेता में ये वाले सेट में मीन्स ए सेट में और बी सेट में जो मुश्तरिक रुकन है, जो कॉमन रुकन है, जो एक जैसे रुकन है, बस उनको लिखेंगे इनकेता में। समझ में आ रहा है आप लोगों के? इज्तिमा में ए के जो भी अरकान है, बी के जो भी अरकान है, उनको एक साथ लिख देंगे। और इनकेता में ए में और बी में जो अरकान है उनमें जो मुश्तरिक है, उनमें जो एक जैसा है, उनमें जो कॉमन है, बस उसी को लिखेंगे, उसको कहते हैं इनकेता। जैसे मैं मिसाल से समझाता हूं, कोई टेंशन मत लीजिए। ए बराबर हमारे पास में 1 3 5 7 ये एक सेट है। बी बराबर मेरे पास में 2 3 6 8 ये एक सेट है। अब ये दोनों का इनकेता लिखना है, तो जैसे इज्तिमा को हमने यू से जाहिर किए, तो इनकेता को जो है उल्टा यू बनाते हैं। इनकेता को जाहिर करने के लिए बताता हूं आगे। अब देखो ए में और बी में ऐसा कौन सा रुकन है जो ए में भी है और बी में भी है, जल्दी देखिए स्क्रीन पर। आप लोग भी मेरे साथ में जो है ना एक्टिव रहिए, सिर्फ वीडियो देखो मत। ये कुछ अर्तगल गाजी का सीरियल नहीं है कि बस देख रहे हैं आप और मजे ले रहे हैं। इसमें आप लोगों को भी एक्टिव रहना है, यानी मैं जो बोल रहा हूं ना वो आपको भी यानी उसमें बिल्कुल आपको पार्टिसिपेट करना है। ऐसे पैसिव मत बनो, एक्टिव बनो, ठीक है? तो देखो यहां पर हमारे पास में ए सेट है और बी सेट है, इसमें सिर्फ 3 एक ऐसा अदद है जो ए में भी है और बी में भी है, तो बस जो कॉमन रुकन है उसी को लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, ए इनकेता बी बराबर 3। इनकेता को देखो उल्टा यू इस तरह से बनाते हैं, इज्तिमा को यू बनाते हैं, इनकेता को ऐसा उल्टा बनाते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और इसमें सिर्फ किसको लिखेंगे हम, जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो मुश्तरिक है उसको लिखेंगे। तो इनकेता समझ में आया, इज्तिमा भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा एक अमल होता है, यानी ये एक किस्म है सेट की, बोल सकते हैं हम इसको गैर मुताल्लिक सेट। गैर मुताल्लिक से लफ्ज से ही समझ में आ रहा हमको, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं आपस में। गैर मुताल्लिक है, गैर मुताल्लिक यानी जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। डिसजॉइंट बोलते हैं इसको, डिसजॉइंट। एक तो होता है जॉइंट यानी मिला हुआ, और एक होता है डिसजॉइंट यानी जो मिला हुआ नहीं है। तो डिसजॉइंट या गैर मुताल्लिक सेट किसको बोलेंगे, हम नाम से समझ सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, और जो है क्या नाम है, इसको तारीफ को जो है रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर दो सेट हमारे पास में है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब अगर ए सेट में के अरकान और बी सेट में के दोनों अरकान बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों में एक भी रुकन एक जैसा नहीं है, एक भी रुकन कॉमन नहीं है, तो बस उसको बोल देंगे हम डिसजॉइंट सेट, या उसको बोल देंगे हम गैर मुताल्लिक सेट। समझ में आ रहा है आप लोगों के? जैसे यहाँ देखिए ए बराबर है 1 3 5 9 ये ए के अरकान है, बी बराबर 2 4 8 ये बी के अरकान है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, कोई भी रुकना ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, कोई रुकना ऐसा है नहीं है, बिल्कुल इसके रुकन बिल्कुल अलग, इसके रुकन बिल्कुल अलग, तो इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट या गैर मुताल्लिक सेट। समझ में आ गया इतना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ आपको समझना है, वो वहां जो मैंने इतना सारा डिटेल लिखा है वो सिर्फ आप लोग बाद में पढ़ लेना, ठीक है? वो आप लोगों के लिखा है। अगली चीज है सेट में अरकान की तादाद। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा सा ध्यान से समझना, जरा अच्छे से समझना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट में अरकान की तादाद। जैसे ए सेट है उसमें जो है, जैसे चलिए मिसाल से मैं समझा देता हूं इसको। फर्ज कीजिए हमारे पास में एक सेट है ए बराबर 3 6 9 12 15। ए बराबर है 3 6 9 12 15। तो इस सेट में कुल अरकान कितने हैं, यानी कॉमा दे के जो लिखे हुए ना, तो कुल टोटल कितने देखो जरा, 3 6 9 12 15, टोटल कितने हो गए 5। तो इस सेट में 5 अरकान हैं। तो अब ए सेट बराबर वो लिखे हमने। अब अगर मुझे लिखना है कि ए सेट में अरकान की तादाद, ए सेट में अरकान की तादाद, तो मैं उसको कैसा लिखूंगा, नंबर ऑफ ए, स्मॉल एन बनाएंगे हम, कॉस बनाएंगे और ए ऐसे ब्रैकेट में जो है उस कॉस उस सेट के नाम को लिखेंगे, और बराबर कितने अरकान है, तो 5 अरकान, यानी उस सेट में कितने अरकान है, बस इसी को जाहिर करेंगे हम नंबर ऑफ ए से। अगर सेट का नाम बी है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बी, अगर सेट का नाम सी है तो लिखेंगे नंबर ऑफ सी, जो भी नाम रहेगा। नंबर ऑफ का मतलब है अरकान की तादाद, नंबर ऑफ का मतलब क्या है, अरकान की तादाद, उस सेट में कितने अरकान है। बस जैसे देखो दूसरा सेट दिया है बी बराबर 6 12 18 24 30 36, इसमें कुल कितने अरकान है, देखो 1 2 3 4 5 6 है,
तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया 6। अब इसके ताल्लुक से एक जाब्ता है जो हम पूरी मश्क में इस्तेमाल करने वाले, वो जाब्ते को भी अच्छे समझ लीजिए। देखिए वो जाब्ता क्या है, वो जाब्ता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इनकेता बी। ये आप जाब्ता बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यही जाब्ता जो है पूरी मश्क में इस्तेमाल होने वाला है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी के जो अरकान है उनकी तादाद ये बराबर होती है नंबर ऑफ ए यानी ए में जितने अरकान है वो, नंबर ऑफ बी यानी बी में जो अरकान है वो, इन दोनों की जमा, और नफी नंबर ऑफ ए इनके बी इसके अरकान में, इसके अरकान को नफी। तो ये जो है ये जाब्ता है हमारा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यही जाब्ता हम पूरी मश्क में इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, इतना समझा सबको। देखो इज्तिमा समझा आपको, दो सेट के अरकान को इकट्ठा करना, इसको कहेंगे इज्तिमा। इनकेता समझा आपको, इनकेता यानी दो सेट में जो एक जैसे अरकान है, जो मुश्तरिक अरकान है, बस उसी को लिखना, इसको कहते हैं इनकेता। और डिसजॉइंट सेट या गैर मुताल्लिक सेट यानी क्या, ऐसे सेट जिनमें बिल्कुल एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं है, एक भी रुकन कॉमन नहीं है, एक भी रुकन एक जैसा नहीं है, उसे कहेंगे हम गैर मुताल्लिक सेट। और तीसरी बात, सेट में अरकान की तादाद यानी कोई भी सेट हमको दिया हुआ है तो उसमें कितने अरकान है उसको कहते हैं नंबर ऑफ जो भी सेट है। जैसे ए है तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी वगैरह। और फिर एक जाब्ता जो मैंने बताऊं लास्ट में, जो मैंने लिखा हूं यहां पर, वो जाब्ता आप अच्छे से देख लीजिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जाब्ता आप अच्छे से याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की मश्की सेट 1.4। उसका पहला सवाल है, अगर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ ए बराबर 15 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 29 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए इनकेता बी बराबर 7 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना। देखो क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए इनकेता बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी पूछा गया है। कौन सा जाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम, अभी मैंने एक जाब्ता बताया आपको और बोला कि देखो पूरी मश्क में इस्तेमाल होगा, तो जाहिर सी बात है वही जाब्ता इस्तेमाल होगा। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम उस जाब्ते को लिख लेते हैं। जाब्ता लिखना जरूरी है, जाब्ता अच्छे से लिखना, जाब्ता इधर उधर गड़बड़ करना नहीं, इसको इधर उसको उधर कर देते हैं बच्चे, इसलिए अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। क्लास में तो भी ध्यान आप लोगों का इधर उधर हो जाता है, लेकिन अभी तो स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर कम से कम अच्छे से देखो, क्योंकि स्क्रीन पर देखा हुआ आपको याद रहता है। बचपन में कौन सा सीरियल देखे थे, कौन सी मूवी देखे थे, वो आज तक याद है। तो ये भी ऐसा ही देखो, जैसे जैसे मूवी को इंटरेस्ट से देखते हैं, जैसे दिलचस्पी से देखते हैं सीरियल को, वैसे दिलचस्पी से इसको भी देखो, तो ये भी हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो जाब्ता देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इनकेता बी। ये जाब्ता है, इसको अपने नाम की तरह से याद कर लीजिए। जैसे आपका नाम है, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप सोचेंगे हाँ सोचता हूँ, नहीं, फौरन फौरन आप अपना नाम बोल देंगे। ऐसे ही अपने नाम की तरह से इस जाब्ते को याद कर लीजिए। तो चलिए अब ये जाब्ता हमने लिख लिया। अब इस जाब्ते में जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको हम अपनी उसकी जगह पर लिख देंगे। जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी मुझे दिया हुआ है, ए इज्तिमा भी सवाल में दिया हुआ है, तो उसकी जगह में लिख देता हूँ 29। नंबर ऑफ ए मुझे दिया हुआ है 15, उसकी जगह में लिख देता हूँ 15। नंबर ऑफ बी मुझे कहा गया मालूम करो, तो मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ। नफी नंबर ऑफ ए इनकेता बी मुझे दिया हुआ है 7, तो मैं उसकी जगह 7 लिख देता हूँ। जिसकी जो कीमत थी मैंने उसको उसकी जगह पर लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ मुश्किल नहीं है, याद रखो एकदम आसान है। अब क्या करेंगे हम, 29 तो वही रहेगा, ये 15 में से नफी कर देंगे उस 7 को, तो 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो 29 बराबर 8 जमा नंबर ऑफ बी। फिर अब क्या करेंगे, 8 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो 29 नफी 8 बराबर नंबर ऑफ बी। अब सीधा करके लिख देंगे नंबर ऑफ बी बराबर 21। 29 में से 8 के कितने बचेंगे, 21 बचेंगे, तो नंबर ऑफ बी बराबर मिल गया 21। कितना आसान, कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं। समझा तो आप लोग वापस से रिवाइंड करके फिर से एक मरतबा देख लीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है। नंबर 2 अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉस्टल में 125 तलबा है। देखो कुल तलबा, टोटल बच्चे कितने हैं, 125, उनमें से 80 तलबा चाय पीते हैं। 125 में से 80 तलबा क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 60 तलबा कॉफी पीते हैं और 20 तलबा चाय और कॉफी दोनों किस्म के मशरूब पीते हैं। मशरूब यानी पीने की चीज, दोनों किस्म के मशरूब पीते हैं। तो एक भी मशरूब नहीं पीने वाले तलबा की तादाद मालूम कीजिए। देखो टोटल बच्चे हमारे पास में 125, उसमें से 80 बच्चे चाय पीते हैं, 60 बच्चे जो है कॉफी पीते हैं, 20 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी चाय भी पसंद है उनको, कॉफी भी पसंद है। तो अब हमको जो है वो 125 बच्चों में से ऐसे बच्चे मालूम करना है जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे,
तो देखो ये 125 पूरे बच्चे हैं, पूरा बड़ा जो सेट है, पूरा टोटल बच्चे 125 है, इसलिए हम इसको u से जाहिर करेंगे। तो चलिए कैसे हल करते बताता हूं। u बराबर यहाँ u यानी कायनाती सेट, जिसको हम बोलते हैं आफाकी सेट, बड़ा सेट। तो टोटल बच्चे जो है वो बड़ा सेट हो गया। तो u बराबर हमारे पास में कितना है 125, नंबर ऑफ u। यानी आफाकी सेट में टोटल अरकान कितने हैं, तो 125 अरकान है। अब हम क्या करते हैं, चाय पीने वाले हमारे पास में दो ग्रुप है, एक चाय पीने वालों का ग्रुप है, एक जो है कॉफी पीने वालों का ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कर लेंगे चाय पीने वाले जो बच्चे हैं उनके सेट को हम ए फर्स्ट कर लेते हैं, और कॉफी पीने वाले जो बच्चे हैं उनके सेट को हम बी फर्स्ट कर लेते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ हम फर्स्ट कर लेते हैं चाय पीने वाले तलबा का सेट, इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं ए, और कॉफी पीने वाले तलबा को अब जो है चाय पीने वाले तलबा कितने हैं, 80 तलबा है, सवाल में कहा गया 80 है। तो चाय पीने वाले तलबा का सेट इसको ए से जाहिर किया, इसलिए नंबर ऑफ ए यानी ए में कितने अरकान हैं, 80 है, तो नंबर ऑफ ए हो गया 80। इसी तरह से जो है कॉफी पीने वाले, अब बी से हम जो है कॉफी पीने वालों को जाहिर करते हैं, कॉफी पीने वाले तलबा का सेट बराबर बी। तो जो है कितने बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं, 60 तलबा कॉफी पीते हैं, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 60। इतना समझा आप लोगों को। यू मैंने क्या लिया, पूरे बच्चे, टोटल बच्चे, हॉस्टल में जितने बच्चे सब। चाय पीने वाले दो ग्रुप हैं, चाय पीने वालों का एक ग्रुप, कॉफी पीने वालों का एक ग्रुप। तो चाय पीने वालों को ए फर्स्ट कर लिया, तो ए कितने, नंबर ऑफ ए कितने कितने बच्चे हैं वो 80 है, तो इसलिए नंबर ऑफ ए 80 हो गया। कॉफी पीने वालों को बी फर्स्ट कर लिया, कितने हैं वो 60 है, इसलिए नंबर ऑफ बी बराबर 60 ले लिया। यहाँ तक समझा, समझा। आगे कुछ बच्चे ऐसे जो दोनों पीते हैं, दोनों यानी कॉमन हो गया ना, कॉमन को हम क्या बोलते हैं, इनकेता, याद रखो कॉमन को क्या बोलते हैं हम, इनकेता। तो यहाँ चाय और कॉफी दोनों पीने वाले बच्चे कौन कौन है, यानी नंबर ऑफ ए इनकेता बी। देखो दोनों जहां पर भी ऐसे आ जाएंगे ना कॉमन दोनों, तो वहां इनकेता लेंगे हम, क्योंकि इनकेता में मैंने क्या बोला, जो कॉमन होता है, जो मुश्तरिक होता है, जो एक जैसा होता है, जो इसमें भी और उसमें भी, उसी को कहते हैं हम इनकेता। इसलिए हम जो है जहां पर ऐसे आएंगे कि दोनों पसंद करते हैं, दोनों पीते हैं, तो जहां दोनों आएगा यानी कॉमन आएगा वहां इनकेता लेना। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, वो 20 बच्चे हैं, इसलिए नंबर ऑफ ए इनकेता बी बराबर 20। नंबर ऑफ ए मेरे पास है, नंबर ऑफ बी मेरे पास है, नंबर ऑफ ए इनकेता बी मेरे पास है, क्या नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी, जो ज़ाब्ता है ना हमारे पास, उसमें क्या रह गया, सिर्फ यूनियन रह गया। तो चलो पहला काम हमारा ये होगा कि पहले हम उसी को मालूम कर लेते हैं कि ए इज्तिमा बी में कितने अरकान हैं, वो हम मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे बोलो, ज़ाब्ते से मालूम करेंगे। और ज़ाब्ता याद है आपको, याद है आपको, तो देखो ज़ाब्ता क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इनकेता बी। इसमें हम जिसकी जो कीमत है उसको लिख देते हैं। नंबर ऑफ ए मेरे पास में है कितना है 80 है, नंबर ऑफ बी मेरे पास में है 60, और ए इनकेता बी मेरे पास में है 20। तो अब जो है 80 और 60 कितने हो जाएंगे 140, 140 में से 20 गए तो कितने बच जाएंगे 120। यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना आया 120। अब मैं क्या करूंगा, जो यूनियन है, जो हमारा बड़ा सेट है, उसमें से इसको क्या कर देता हूं माइनस। देखिए आगे, चाय और कॉफी ना पीने वाले बच्चे मालूम करना ना हमको, यानी ऐसे बच्चे जो चाय भी नहीं पीते हैं, कॉफी भी नहीं पीते हैं। तो हम क्या करेंगे, 125 जो हमारे पास में पूरा सेट है, पूरा हॉस्टल के जितने बच्चे हैं, उनमें से जो इज्तिमा आया है, यानी चाय और कॉफी दोनों पीने वाले जो है, इनको माइनस कर देंगे। तो अब जो बच्चे हैं हमारे पास में, वो ऐसे बच्चे रहेंगे जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो हमारे पास में जो है यू में से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो यू टोटल हमारे पास में 125 है, और उसमें से हम 120 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 5। यानी चाय और कॉफी ना पीने वाले, ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक मुकाबला जाती इम्तिहान में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जैसे एमपीएससी यूपीएससी, ऐसे जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उसको बोलते हैं मुकाबला जाती इम्तिहान, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 50 तलबा अंग्रेजी में कामयाब हुए, 60 तलबा रियाजी मजमून में कामयाब हुए, 40 तलबा दोनों मजामीन में कामयाब हुए, एक भी तालिब इल्म दोनों मजामीन में नाकाम नहीं हुआ। तो कुल कितने तलबा इम्तिहान में शरीक थे, कुल कितने तलबा, कुल, कुल यानी रियाजी में भी पास होने वाले और अंग्रेजी में भी पास होने वाले, दोनों को मिलाकर कुल कितने। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कुल मालूम करना है ना, तो 50 अंग्रेजी में और 60 जो है रियाजी में, तो हो गए दोनों 50 और 60 कितने हो गए 110। तो आप बोलेंगे कुल 110 बच्चे थे।
तो ऐसे नहीं है, क्योंकि 40 तलबा ऐसे हैं जो दोनों में कामयाब हुए, यानी ये 50 और ये 60, इनमें कुछ बच्चे ऐसे जो इसमें भी कामयाब हुए और इसमें भी कामयाब हुए। कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ अंग्रेजी में कामयाब हुए, कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ रियाजी में कामयाब हुए, और कुछ ऐसे हैं जो इसमें भी और इसमें भी कामयाब हुए। तो हम 50 और 60 को देख के बोल नहीं सकते कि कुल 110 थे। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर भी दो टाइप के बच्चे हो गए हमारे पास में, एक अंग्रेजी वाले और एक रियाजी वाले। तो हम क्या करेंगे फिर, फर्स्ट कर लेंगे कि ए सेट बराबर अंग्रेजी में कामयाब तलबा और बी सेट बराबर रियाजी में कामयाब तलबा, और जो दोनों में कामयाब है उसको क्या लेंगे बोलो, इनकेता लेंगे। दोनों में जो कामयाब है उसको क्या लेंगे हम, इनकेता। ठीक है, और कुल यानी क्या मालूम करना है, इज्तेमा। कैसे मालूम करेंगे, जाब्ते से। कौन से जाब्ते से, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए जमा नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इनकेता बी। वेरी गुड। तो ऐसे एक्टिव रहिए, एक्टिव रहते हुए जो है हमको क्या करना है, इसको समझना है। मैथमेटिक्स सही है, ये कोई किस्से कहानी नहीं है, एक राजा एक तिरानी दोनों मर गए खत्म कहानी। ये मैथमेटिक्स है, इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। तो चलिए हल करते हैं फटाफट। हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में कामयाब तलबा का सेट, इसको ले लेते हैं हम ए। तो इसको हमने ए लिए, तो कितने टोटल है, ये बच्चे कितने हैं, 50 है। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 50। उसके बाद में रियाजी में कामयाब तलबा, तो रियाजी में कामयाब तलबा के सेट को हम फर्स्ट कर लेंगे बी, और बी में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ बी कितना है, 60। और अब जो है ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में कामयाब है, तो इसको क्या कहते हैं, इनकेता। तो नंबर ऑफ ए इनकेता बी, दोनों मजमून में कामयाब तलबा बराबर नंबर ऑफ ए इनकेता बी, वो कितने हैं, 40। तो टोटल मालूम करना है, यानी क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मालूम करना है। कौन से जाब्ते से, वो जो जादू की छड़ी है जिससे हम ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए जमा नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इनकेता बी। तो चलिए सबको जो है उसकी इसकी कीमत लिख देते हैं और मालूम करते हैं। तो ये सारी कीमतें मैंने लिखा, अब इसको जो है समझाने की जरूरत नहीं, यू आर इन 9th क्लास और जमा नफी आपको आती है। तो ये 50 और 60 की जमा किया, उसमें से 40 को नफी कर दिया। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितने हो गए, 70। यानी कुल कितने बच्चे बैठे थे उसमें, 70 बच्चे बैठे थे। समझ में आया सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 9वीं जमात के 220 तलबा की पसंद से मुतालिक सर्वे किया गया। पसंद से मुतालिक आपका फेवरेट क्या है, आपका फेवरेट क्या है, ऐसे इस तरह से सर्वे किया गया, मालूम किया गया। उनमें से 130 तलबा ने बताया कि उन्हें कोहे पैमाई पसंद है। कोहे पैमाई समझता आप लोग, क्लाइंबिंग, पहाड़ के ऊपर चढ़ना। वो देखे आप लोगों ने सब बांध के जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं कोहे पैमाई। यानी कोह का मतलब होता है पहाड़, पैमाई पहाड़ के ऊपर चढ़ना। और 180 तलबा ने बताया कि उन्हें आकाश दर्शनी पसंद है, यानी आसमान के अंदर जो सितारे सैयारे होते हैं उनका जो मुशाहदा करना, वो जो दूरबीन से जो देखते हैं वो उनको पसंद है। तो अब 110 तलबा ने बताया कि उन्हें कोहे पैमाई और आकाश दर्शनी दोनों पसंद है। कुछ बच्चों ने बताया कि हमको दोनों पसंद है, कुछ ने बोला कि मुझे सिर्फ ये पसंद है, कुछ ने कहा कि मुझे सिर्फ ये पसंद है, और कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे ये भी पसंद है और ये भी पसंद है। तो बताइए कितने तलबा को दोनों में से कोई भी पसंद नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी पसंद नहीं वो भी पसंद है, उनको कुछ और पसंद होगा, उनको जो है पबजी खेलना पसंद होगा, उनको कुछ और पसंद होगा। तो उनको ये भी पसंद नहीं वो भी पसंद नहीं, बस मोबाइल लेके जो उसके अंदर पबजी खेलना, उसमें सेहत भी खराब करो, आंखें भी खराब करो और अपने आप को भी खराब करो। और ये जो बाहर के जो आउटडोर गेम्स होते हैं, ये आउटडोर गेम्स असल में ये हमारे लिए होते हैं, हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए होते हैं। तो हम लोग जो है वो सारे गेम को छोड़कर जो है ये फालतू गेम के अंदर लगे हुए हैं। तो खैर चलिए, हमारा टॉपिक वो नहीं है। कितने तलबा को सिर्फ कोहे पैमाई पसंद है, कितने बच्चे ऐसे जिनको सिर्फ कोहे पैमाई पसंद है, और कितने तलबा को सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर भी टोटल बच्चे कितने हैं जिनका सर्वे किया गया है, 220। यानी ये किसकी कीमत होगी, यू की कीमत होगी। तो हल में हम लोग पहले लिख देंगे यू बराबर 220। अब यहाँ भी दो ग्रुप है हमारे पास में, एक जो है कोहे पैमाई वाले हैं, एक जो है आकाश दर्शनी। तो कोहे पैमाई को क्या फर्स्ट कर लेंगे, ए सेट फर्स्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट कीजिए, कोहे पैमाई को पसंद करने वाले तलबा का जो सेट है उसको हम लोग ए ले लेते हैं। कितने बच्चे हैं, वो 130 है, तो नंबर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 130। इसी तरह से आकाश दर्शनी वालों को बी फर्स्ट कर लेंगे, तो आकाश दर्शनी को पसंद करने वाले तलबा का सेट इसको बी फर्स्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब जो है 110 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को कौन सा सेट लेते हैं हम लोग, ए इनकेता बी। तो जो है आकाश दर्शनी और कोहे पैमाई दोनों को पसंद करने वाले जो तलबा है उनको हम ले लेंगे नंबर ऑफ ए इनकेता बी। और ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं।
तो अब देखो ए हमारे नंबर ऑफ ए है हमारे पास, नंबर ऑफ बी हमारे पास में, ए इनके तभी हमारे पास में क्या नहीं है, सिर्फ ए यूनियन बी नहीं है। तो चलो पहला काम हमारा ये होगा कि ए यूनियन बी को मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? जादू की छड़ी हमारे पास में, जादू की छड़ी लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इनके तभी। इस छड़ी से हम जो चाहे वो मालूम कर सकते हैं, तो मालूम कर लेंगे हम जल्दी से। तो जो हम जो सारी कीमतें लिखेंगे, सारी कीमतें लिखने के बाद में उसको हल करेंगे, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 310 नफी 110 बराबर 200। वो कैलकुलेशन है जमा नफी का, आप लोग ये मत बोलना और इतनी फास्ट जा रहे, इतना फास्ट समझा रहे। वो जमा नफी है, वो दूसरी के बच्चे को भी आता है, तो तुमको भी समझाऊं, मैं नबी के बच्चों को भी समझाऊं जमा नफी। तो ठीक है। या ए यूनियन बी हमारे पास में आ गए 200। अब सिर्फ कोहे पैमाई पसंद करना है, सिर्फ कोहे पैमाई को कौन पसंद करता है ये अगर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो आया है हमारे पास में, इसमें से नंबर ऑफ ए को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आया हमारे पास में 200, उसमें से ए से नंबर ऑफ ए कितना था हमारे पास 130, तो 200 में से 130 गए तो बचेंगे कितने, 70। यानी सिर्फ कोहे पैमाई को पसंद करने वाले तलबा कितने हैं, 70। इसी तरह से सिर्फ आकाश दर्शनी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी को, आकाश दर्शनी वाले जितने हैं उनको माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी आया 200 और वो कितने थे 180, तो 200 में से 180 गए तो कितने बचे 20। यानी सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सिर्फ आकाश दर्शनी जो है वो पसंद है। और अब ऐसे बच्चे जो ना कोहे पैमाई को पसंद करते हैं ना आकाश दर्शनी को पसंद करते हैं, तो वो कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास में टोटल बच्चे कितने थे 220, टोटल बच्चे कितने थे 220 और अभी यूनियन कितना आया 200। तो टोटल बच्चों में से जो इज्तिमा है, दोनों सेट का जो इज्तिमा है उसको माइनस कर देंगे, तो 220 में से 200 गए तो कितने बचे 20। यानी सिर्फ यानी कोहे पैमाई को भी और आकाश दर्शनी को भी पसंद ना करने वाले कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे। तो यहाँ पर ये सवाल खत्म होता है। आप लोग जो नहीं समझा तो फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से समझिए, फिर भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस मश्क का, वेन खाके की मदद से जेल के सेट लिखिए। आपको जो ये सेट दिए हुए इनको लिखना है, किसको देखकर लिखना है, ये वेन खाके को देखकर, यानी ये वेन खाके को देखना है और इनको लिखना है। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, देखो लिखो, देखो लिखो। एग्जाम में भी तो यही करते हैं ना हम लोग, नहीं आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग जो है माशाल्लाह बड़े ज़हीन बच्चे होंगे, बड़े टैलेंटेड बच्चे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो बस जो है जरा सा मौका मिला, टीचर इधर उधर हुआ कि जो है फौरन आगे वाले पेपर में देखो लिखो, देखो लिखो। तो चलो वैसा नहीं करना हमको, हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक वेन खाका दिया है साइड में, उसको देखना है और जो यहाँ पर जितने सेट दिए हुए बस उसको लिखते जाना है लाइन से। पहला सेट है ए सेट को लिखना है देखकर, यानी ए सेट में कौन कौन है, तो ए सेट का जो पूरा दायरा है बस वो सारे अरकान को लिख देना है। ए सेट में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो जरा जल्दी से, ए सेट में क्या क्या दिख रहा है, देखो जरा जल्दी से, एक्स दिख रहा है लिख दिया, वाई दिख रहा है लिख दिया, जेड दिख रहा है लिख दिया, एम दिख रहा है लिख दिया, एन दिख रहा है लिख दिया। वो अभी सिर्फ आप जो दायरा है ना ए का दायरा उसको देखो, आप बोलेंगे अरे ये एम और एन तो उधर भी है इधर भी, वो सब मत सोचो, अभी सिर्फ इतना सोचो कि ए एक दायरा है, उस दायरे में जितने अरकान आते वो सब ए के हैं, उस दायरे में जितने अरकान आते वो सब ए के हैं। तो कौन कौन आते हैं, एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, एम आता है, एन आता है। तो ये मैंने लिख दिया ए बराबर बी। आप लोग देखो जरा जल्दी से, जल्दी देखो, जल्दी देखो और जल्दी सोचो, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन है इसलिए रुक नहीं सकते हम। चलिए ठीक है, बी बराबर, अब बी यानी क्या, ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ जो बी का पूरा के पूरा जो दायरा है ना, वो पूरे दायरे में जो कुछ भी आता है सब लिखना है हमको। तो देखो पूरे दायरे में एम एन आता है, एम एन आता है, बी के दायरे में आता है, तो एम कॉमा एन कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, जो जो उस दायरे में दिख रहा है वो सबको लिख देंगे, लिख दिया मैंने। अब जो है तीसरा सेट है ए इज्तेमा बी। इज्तेमा मैंने समझाया आपको कि ए के अरकान और बी के अरकान इन दोनों को एक जगह कर दो। तो ए में देखो मैंने क्या क्या लिखा, एक्स वाई जेड एम एन, और बी में क्या लिखा, एम एन पी क्यू आर। तब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, यानी ए और बी के अरकान को एक जगह कर देंगे। तो ए के अरकान क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, और बी के अरकान क्या है, एम एन पी क्यू आर। तो एम एन तो लिख दिया ना पहले से, तो एक सेट में एक रुकनों को एक ही बार लिखते, तो एम एन लिख दिया, इसको वापस से नहीं लिखेंगे, और पी क्यू आर। ए के जो अरकान है और बी के जो अरकान है इन दोनों को एक जगह मैंने कर दिया, इसको कहते हैं इज्तिमा। आएगा ना आपको करते हैं, आएगा।
उसके बाद में जो है यू यानी बड़ा सेट। बड़ा सेट तो मैंने शुरू में जब वेन खाका में समझा रहा था आप लोगों को, तो उस वक्त मैंने कहा था मुस्ततील की तरह से हम लोग जो बनाते हैं उसको उसको जो है आफाकी सेट या यू कहते हैं। तो अब ये वेन खाके यानी वो जो पूरे मुस्ततील में जो कुछ भी दिख रहा है आपको पूरे मुस्ततील में, वो सब के सब अरकान जो है वो यू के रहेंगे। अब उस पूरे मुस्ततील में देखो नीचे एस दिख रहा है वो भी लिख लेंगे, टी दिख रहा है वो भी लिख लेंगे, एक्स दिख रहा है वो भी, वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये सब के सब यू में है, इसलिए ये सब के सब यू के अरकान रहे। समझ में आ रहा है? यू के अरकान। आप लोग ये मत सोचना अरे वो यू बोले तो वो तो ए के है ना, अरे वो तो बी के है ना। अभी ए बी कुछ नहीं, अभी सिर्फ वो पूरे के पूरे मुस्ततील में जो कुछ आपको दिख रहा है वो सब यू के अरकान। ठीक है, वो ए के बाद में है पहले यू के है, वो बी के बाद में है पहले यू के है। ठीक है, चलिए आगे। ए डैश वापस से देखो मुकम्मला सेट पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख लो पिछला वीडियो। ए डैश यानी ए का मुकम्मला सेट, किसी भी सेट का मुकम्मला सेट यानी जो सेट का मुकम्मला है उसको बस यू में से क्या कर दो, उसके अरकान को हटा दो। अब ए का मुकम्मला मालूम करना यानी ए के जो भी अरकान है उसको यू में से हटा दो। तो ए के अरकान क्या क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, इसको यू में से हटा दो, जो बच जाएगा वो रहेगा ए डैश। तो देखो ए डैश आ गया हमारे पास में एस टी पी क्यू आर। हमने क्या किया, ए के जो अरकान है एक्स वाई जेड एम एन, इसको यू में से हटा दिए तो जो बच गया वो हो गया ए डैश। इसी तरह बी डैश क्या रहेगा बोलो, बी डैश यानी बी के अरकान को यू में से हटा दो। तो देखो बी के अरकान क्या है, एम एन पी क्यू आर, तो इसको हटा दो वहां से, तो बी डैश क्या हो जाएगा, एस टी एक्स वाई जेड। उसके बाद में ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन बी में जो अरकान है, ए यूनियन बी में जो अरकान है उनको यू में से हटा दो, जो बच जाएगा वो रहेगा ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश यानी ए यूनियन बी का मुकम्मला सेट। तो अब ए यूनियन बी में क्या क्या है, देखो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, इन सब को हटा दो तो यू में क्या बचेगा, सिर्फ एस और टी बचेगा। तो यहां तक जो है हमारी ये मश्क होती है। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिए, एनी टाइम पूछिए, हम सब आपके लिए तैयार हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप जो है ज़हीन बनिए, जैसे और बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे आप भी आगे बढ़िए और बढ़ सकते हैं आप। आपके अंदर सलाहियतें हैं, आपके अंदर इस्तेदाद है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आप सभी के लिए मैं जो है नेक ख्वाहिशात, ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।